लास्ट में पढ़ा था, the perpendicular draw from center of a circle to a chord bisects the chord, यानी कि अगर कोई सेंटर से आप किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। और इस पे हमने क्वेश्चंस किए थे, और क्वेश्चंस के जो दो डिफरेंट टाइप थे वो क्या था, एक तो था मतलब अगर आपके पास दो कॉर्ड्स हो और दोनों अपोजिट साइड ऑफ सेंटर पे हो तो उसमें डिस्टेंस दे रखी होती थी, रेडियस निकालना था और कॉर्ड दे रखी थी। और एक तुम्हारा जो था वो क्या था, दोनों सेम सेंटर सेंटर के सेम साइड पे था और वहां पे तुमको कुछ चीजें दे रखी होंगी और वहां पे तुम्हें दोनों डिस्टेंस निकालना होगा। इस तरह की चीजें हम लोग ने पढ़ी थी। क्लियर? इस तरह की यस चीजें सर। पढ़ी थी। अब हम लोग कुछ और थ्योरम्स करेंगे और देखते हैं क्या है। अच्छा देखो, ये सब चीजें तो तुम लोग बहुत इजीली कर लोगे कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, जैसे ये थ्योरम है, ये सब तो थ्योरम बहुत इजीली हो जाती है। एक तो थ्योरम और देख लो इसमें, जैसे यहां से हम कहें कि ये थ्योरम करो तो आराम से प्रूव होनी चाहिए। कौन सी थ्योरम? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल और ऑफ congruent circles or of congruent circles are equidistant, are equidistant from the center of center, from the center। ठीक, यानी कि तुम्हारे पास ये क्या कह रहे हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई सर्किल है और उसमें कोई इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वल का मतलब एक हमने कॉर्ड ए बी ले ली और एक कॉर्ड हमने सी डी ले ली, और हमने क्या कहा कि गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हम कह सकते हैं हमारे पास एक सर्किल है और वो सर्किल क्या है, उसको तुम कह सकते हो कि भाई तुमने अपने नाम दे दिया, विच सेंटर ओ है एंड रेडियस कुछ भी ले लो, रेडियस आर। ठीक, रेडियस आर ले लो, ये तुमने ले लिया, सेंटर ओ एंड रेडियस आर। अब इसके बाद तुम देखोगे कि और क्या गिवन तुम्हारे पास, ऑल्सो ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी तुम्हारे पास क्या दे रखी है, टू कॉर्ड्स दे रखी हैं। ऑल्सो तुम कह सकते हो कि जो ए बी है वो क्या है, वो सी डी के बराबर है। तो तुम्हें प्रूफ क्या करना होगा, तुम्हें जो प्रूफ करना होगा वो कह रहे हैं कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि अगर हम ये कहें ये ओ ई है और ये ओ एफ है, तो एक्चुअल में हमें प्रूफ करना होगा ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। चलो अब बताओ कैसे प्रूफ करोगे ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा या कैसे प्रूफ हम करोगे? हाँ, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, साइड ओ को साइड बी से ज्वाइन करेंगे। अच्छा कंस्ट्रक्शन हमने एक छोटा सा इसमें किया, हमने कर दिया ज्वाइन ओ टू बी, ज्वाइन ओ बी कह सकते हो ये। ठीक, और क्या करेंगे? सर और जो एंगल ओ ए बी होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओ ई बी 90 डिग्री होगा, ओ एफ बी 90 डिग्री हाँ होगा। सर, ओ तुम ये ए कह बी, सकते हो हाँ सर, इन तो राइट ट्रायंगल एंगल हाइपोटेन्यूज ओ साइड ए से। बी एंड ट्रायंगल ओ एफ डी, यानी कि और इसमें सर क्या ओ दे बी रखा इक्वल है, टू ओ बी ओ है। ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक, ये 90 डिग्री दे रखा है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी तुम्हारे पास रेडियस दे रखी होगी, और ए बी इज इक्वल टू एफ डी होगा। ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारे पास देख सकते हो गिवन तुम्हारे पास है Halves are ए बी इज इक्वल टू halves of सी डी। equals are equal. हाँ, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, तो हाफ ऑफ सी डी जो होगा वो होगा क्या, ए बी इज इक्वल टू एफ टी। तो यहां पर तुम ये कह सकते हो ये बराबर है। तो ये जो बना वो क्या बना, बाय आर एच एस राइट एंगल कॉन्ग्रुएंसी। हाइपोटेन्यूज रेडियस। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी जब ट्रायंगल ओ ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एफ डी हो गया, तो तुम ये कह सकते हो बाय सीपीसीटी क्या हो सकता है, ओ इज इक्वल टू ओ एफ। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ सेम है तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज आल्सो द सेम। क्लियर? हाँ चलो सर क्लियर। जल्दी से करो, जल्दी से। यस सर। हो गया? नहीं हाँ सर। सर हो गया। नहीं सर, एक मिनट।
अच्छा, अभी हमने लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन नहीं कराया है तुम लोग को ना? हो गया? बोलो। यस। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन हम तुम लोग को दे रहे हैं। टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर intersect at 2 points. Intersect at 2 points. And the distance between their centers and the distance between their centers is 21 centimeter. Find the length of the common chord. Find the length of common chord. चलो, two circles of radii 10 centimeter and 17 centimeter intersect at 2 points and distance between their center is 21 centimeter. Find the length of the common chord. चलो जल्दी से बताओ, कौन बताएगा आंसर? सर 1 ही मिनट। जल्दी से करो, जल्दी से, टाइम 2 कम लो। मिनट रुकिए। हो गया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, मैत्रिया जल्दी से बताओ। यस सर, सर 1 ही मिनट। प्रेचेट नहीं है क्या आज? सर हूँ ना, 1 ही मिनट सर। जल्दी बताओ अनिका, प्रिंस। पढ़ा रहे, क्लास चल रहा है, सब बताओ। यस सर। देखो एक्चुअल में तो ये तुम्हें हिंट दे रखी है, अभी तुम्हें इसको समझ में आ रहा है तो कुछ खास नहीं है यार। फर्स्ट एंड फोर्थ ठीक तो है कुछ। हाँ कुछ फर्स्ट एंड सेकंड एक्चुअल में ये होगा जीबीडी सीएफई। जीबीडी और सीएफई कर लो, करवा दो जीबीडी और सीएफई। हाँ हाँ ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से वही आएगा ना।
हुआ आंसर किसी का? बोलो। सर 1 मिनट और। सर हो ही गया, एक ही मिनट। आर्यन, ओम, गिरानी, ओम लेस। सेंटीमीटर। बताओ जल्दी से क्या आंसर सर आया? 16 सेंटीमीटर। हाँ 16 आ रहा है आंसर। कैसे किया बताओ? मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। देखो तुम्हारे पास दो सर्किल दे रखे हैं, एक रेडियस 10 और एक 17। ऑब्वियस सी बात है एक छोटा और एक बड़ा होगा। ठीक। हाँ सर। अब सर अब तुम्हारे हम एक पास ये ट्रायंगल। कह रहे हैं इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। एंड डिस्टेंस यस। बिटवीन दियर सेंटर्स, जो डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर है वो तुम्हारे पास दे रखा है ओ ओ डैश इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड का सर मतलब ये निकालनी है हमको, ये जो कॉर्ड होगी वो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड होगी। ठीक है। अब तुम्हें मालूम है कि ये अगर यहाँ पर देखो हम इसकी ट्रायंगल रेडियस कंस्ट्रक्ट कर 10, लेंगे। हाँ, और इसकी क्या हो रही है 10 और ये भी 10 हो जाएगा। 17। 17। ठीक, और यस ओ सर। डैश दे रखी है। हाँ उसके बाद क्या करोगे? सर फिर पॉइंट्स को नेम कर दीजिए सर। चलो ठीक है, नेम कर दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक। हाँ सर। सर जो AC होगा वो AB के इक्वल होगा। ए सी ए बी के इक्वल होगा या ए सी सी बी के इक्वल होगा? हाँ सर AC BC, हाँ सर AC BC के इक्वल होगा। ठीक है, ए सी और सी बी इक्वल होगा। चलो ठीक। यस सर। सर और जो AC O डैश होगा, एंगल AC O डैश वो 90 डिग्री होगा। ठीक। हाँ हाँ ठीक सर। है। सर अगर हम हाँ बोलो बोलो। जब हम अगर हम CO को हम x सेंटीमीटर मान ले, सर सर जो CO डैश होगा वो 21 - x होगा, क्योंकि दे रखा है कि चलो डिस्टेंस बिटवीन द सीओ सेंटर अगर इज तुमने 20। एक्स ले लिया तो सीओ डैश तुम्हारा 21 - एक्स हो गया। तो फिर क्या होगा? अब तुम्हें मालूम है कि एक तरफ से जब हम हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर पाइथागोरस को थ्योरम लगा लेंगे। 10 स्क्वायर - एक्स स्क्वायर, है ना। ऑल्सो लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर - 21 - एक्स का स्क्वायर, यही। यस सर। अब तुम दोनों ए सी स्क्वायर को अगर कंपेयर करोगे तो 10 स्क्वायर - एक्स स्क्वायर, 17 स्क्वायर - 21 - एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 17 स्क्वायर स्क्वायर अकेले। -10 स्क्वायर और 21 - एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दोगे, ए प्लस बी और यस ए सर। माइनस बी। 21 - एक्स प्लस एक्स 21, 21 -2x। -2x। ठीक। तब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की तो लेंथ आ 7 जाएगी। 3 जा और 3 9 जा, तो ये आएगा तुम्हारा 9 इज इक्वल टू 21 - 2x, 2x इज इक्वल टू 21 - 9। तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अगर x 6 आया तो तुम्हें मालूम है कि अगर ये 10 ये 6, तो ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और AC क्या आ यस जाएगा, सर। AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर 10 स्क्वायर - 6 10 स्क्वायर, स्क्वायर - 6 स्क्वायर तो इक्वल टू 8 आ 8। जाएगा। AC 8 आ जाएगा तो AB इज इक्वल टू 2 इंटू 8 यानी कि 16। तो 16। लेंथ ऑफ यस कॉमन सर। कॉर्ड जो आएगी वो 16 आएगी। चलो अभी बताओ यस किसको नहीं समझ में आया? हर्ष बोलो, प्रिंस, समझा सर। ओम केदानी, प्रांजल, बोलो जल्दी से। समझा सर। ठीक है, प्रथम, केनिशा, क्लियर है, वेदांत। यस सर। चलो जल्दी से कर लो इसको, फिर नेक्स्ट कराते हैं। देखो ये कॉर्ड वाला क्वेश्चन याद रखो कि लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे कर सकते हो। और कोई दूसरा मेथड से बताएगा? बताओ, किसी के माइंड में और कोई मेथड चल सकता है? सेकंड मेथड कोई बताओ, सोच के कौन बताएगा कि विदाउट यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, अगर हमने बोल दिया कि विदाउट यूजिंग पैथागोरस थ्योरम फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, देन हाउ कैन यू सॉल्व इट? बताओ मैत्रिया। सर 1 मिनट सोच रहा हूँ। सर एक ही मिनट। बताओ प्रिंस कि विदाउट यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हाउ कैन यू सॉल्व द गिवन सर क्वेश्चन?
हाँ बताओ। सर हमें उसकी साइड्स पता है तो हिरन्स फॉर्मूला से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं और कौन फिर बता रहा है, कौन बता उसका रहा है? मैं प्रांजल। प्रांजल। प्रांजल, वेरी गुड। देखो इसने क्या बताया कि अगर तुम्हारे पास किसी ट्रायंगल के 3 साइड पता है, देन यू आर यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड आफ्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो एंड हाफ बेस इनटू हाफ हिट इंटू से बेस इंटू हाइट। देन यू आर एबल टू फाइंड दिस लेंथ, एंड उसको 2 टाइम्स कर दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलो जल्दी से कर लो इसको, नेक्स्ट कराएं फिर। यस सर, नेक्स्ट। नहीं सर, 1 मिनट सर। हो गया सर। रतीश, राजवीर नहीं सर है एक क्या? ही मिनट। चलो जल्दी से करो। भागश्री, सतेज। हो गया सर। यस सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ सर, यस। चलो अभी हम लोग को जो नेक्स्ट यस पढ़ना है सर। वो हमें पढ़ना है रिजल्ट्स। वो हमें क्या पढ़ना है? रिजल्ट्स ऑन एंगल्स सबटेंडेड बाय आर्क्स एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बाय आर्क्स एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो इसमें क्या है, रिजल्ट्स ऑन एंगल्स सबटेंडेड बाय आर्क्स एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, देखो ठीक है। देखो सबसे पहला, रिजल्ट्स ऑन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क्स एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये टॉपिक है। आर्क का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एक सर्किल दे रखा है, ठीक है। अब ये सर्किल दे रखा है तो उसका एक सेंटर है और ये रेडियस है। कोई भी आर्क अगर तुम ले रहे हो तो ये जो आर्क है, तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, तो इसके मतलब आर्क के एंड पॉइंट से अगर हम सेंटर पे रेडियस खींचें तो ये जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो ये एक माइनर आर्क है, छोटा आर्क है PQ, तो ये एंगल सबटेंड करेगा ये। अगर ये बड़े वाले आर्क की बात करोगे तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो कोई भी अगर सर्किल में तुमने आर्क लिया, ये तुमने छोटा सा आर्क ले लिया, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क होगा। अब थ्योरम क्या कहती है? अब जो थ्योरम आएगी वो तुम्हारे पास क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो होगी वो तुम्हें जो यूज करनी है वो, मतलब यहां से तुम जो पढ़ोगे ये थ्योरम, और इसका यूज बहुत लंबा चलेगा। द एंगल्स, इस हेडिंग रफ कर सकते हो। थ्योरम तुम्हारे पास क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center, at the center is double the angle subtended, is double the angle subtended by it, subtended by it at any point on the remaining part of the circle, on the remaining part of the circle। देखो इसका कहने का मतलब क्या होता है, ये थ्योरम कहना क्या चाहती है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी कि आपने कोई सर्किल लिया और कोई भी आर्क लिया, ये आर्क लिया आपने, मान के चलो ये आर्क है आपका, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं। ये आपने एक आर्क लिया, ये, ठीक। अब ये थ्योरम कह रही है कि द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, यानी कि ये जो आर्क सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट का मतलब इस आर्क के लिए बात हो रही है, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यानी कि अब अगर हम कहें कि यही आर्क ये एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल आर्क किसी एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, हो सकता है ये कर रहा हो सकता है तुम ये भी कर सकते हो सकता है यही आर्क तुम्हारा यहाँ पे कर रहा हो, ठीक, हो सकता है ऐसे हो।
तो ये जो एंगल होगा बीच वाला, ये हमेशा इन लोग के क्या होगा, ये एक्स होगा तो ये 2x होगा, ये एक्स होगा तो ये होगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अभी तुमने जो आर्क लिया है वो तुम्हें एक छोटा सा आर्क दिख रहा है, माइनर आर्क दिख रहा है, बट हो सकता है वो आर्क तुम्हारा बड़ा सा ऐसे भी हो सकता है। तो भी क्या होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क ये है, अब ये सबटेंड क्या कर रहा है, ये इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, यानी कि ये जो एंगल होगा वो इसके दुगना होगा। सेम चीज अगर हम देखें तो तुम देख सकते हो कि आर्क एक और हो सकता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट, यानी कि अभी तुम यहाँ पे ऐसे देख लो, ऐसे, तो ये जो आर्क है वो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे ये, और फिर ये किसके डबल होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। तो हो सकता है वो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? तो हमें ये देखना है कि जो आर्क है वो, यानी कि जो भी आप आर्क लोगे उसको आप सेंटर से मिलाओगे, और वही आर्क के एंड पॉइंट को आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे कहीं भी टच करा लो, तो ये एंगल हमेशा इसके दुगने होता है, 2 टाइम्स होता है। क्लियर? बोलो। ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? अरे अब आ रही है, हाँ पहले सर नहीं अब आ आ रही रही है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यानी कि अगर कोई आर्क है आपके पास, कोई भी सर्किल का आर्क का मतलब हमने जैसे बताया कि ये सर्किल था, इसका जो ग्रीन वाला क्या है, आर्क है। अब ये आर्क अगर सबटेंडेड एंगल देखोगे तो इस आर्क के एंड पॉइंट तुम सेंटर पे मिला दो, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के डबल होगा, इस एंगल के डबल होगा। क्योंकि अगर तुमने देखो, सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे पास ये था, अभी आवाज क्लियर है ना सभी को? बोलो, क्लियर है? यस सर। ये है। तुमने ऐसा आर्क, क्लियर है। ये आर्क लिया। अब देखो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर लेना है, बाय आर्क एट द सेंटर, यानी कि जो आर्क के एंड पॉइंट है वो कहां मिला देंगे, सेंटर पे। इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट के लिए तुम आर्क के एंड पॉइंट को कहीं भी कोई भी पार्ट पे मिला दो, मतलब पार्ट के ऊपर, ये नहीं बीच में नहीं, ऑन द पार्ट। ठीक है? अब तुम ऐसे भी मिला सकते हो, ठीक है? अब तुम्हारा मन चाहे कि तुम ऐसे भी मिला सकते हो, भाई तुमने ये पार्ट लिया, ये पार्ट लिया, इसको ऐसे मिलाया, लेकिन तुम्हारा मन चाहा तुमने ऐसे मिला दिया, तो ये एंगल इसके डबल होगा, ये भी एंगल जो बीच वाला है वो इसके डबल होगा। अब देखो आर्क अभी हमने छोटा सा लिया था, हो सकता है मेरा आर्क पूरा ऐसा हो, सेमी सर्किल के बराबर हो, तो अब जो आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल वो तो यही कर रहा है, हमने दोनों आर्क के एंड पॉइंट सेंटर से मिला दिए ये, और आर्क के एंड पॉइंट किसी और पॉइंट पे मिला दिए, तो ये एंगल इसके डबल हो गया। सेम चीज अगर आर्क और बड़ा है, मेजर आर्क है, तो सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी कि ये लाइन सेंटर से मिला दी तो ये एंगल मिल गया, यही लाइन एंड पॉइंट किसी और पार्ट पे मिला दी है तो ये मिल गया। क्लियर? हाँ, कनेक्शन प्राइवेट प्राइवेट। ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। क्लियर? ये तुम्हें थ्योरम है, अब ये थ्योरम तुम्हें प्रूफ करनी होगी, ये थ्योरम तुम्हें प्रूफ करनी होगी, और इसका तुम्हें प्रूफ देखना होगा कैसे होगा। चलो इसका प्रूफ करते हैं, तीनों केस लेके। थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? बोलो। हाँ सर, यस सर। चलो अब इसका स्टेटमेंट अगर क्लियर है तो तुम अब देखो, तुम तीनों केस में तुम इसको मतलब प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे भाई? अगर तुम्हारे पास पहला केस ये, पहला केस में हमारा क्या है, पहला केस में हमारे पास छोटा सा आर्क ले रहे हैं हम, ठीक, और ये आर्क हम कह रहे हैं कि ये बनाएगा और ये बनाएगा, ठीक। तो ये हमें प्रूफ क्या करना होगा केस फर्स्ट में? केस फर्स्ट में हमें जो प्रूफ करना होगा, अगर हम ये ओ देखें तो एक्चुअल में हमें तो ये अगर ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी लेते हैं, तो एक्चुअल में हमें केस फर्स्ट में कैसे प्रूफ करना होगा? टू प्रूफ
तुम देख सकते हो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करनी होगी, 2 ऑफ एंगल ए सी बी। क्लियर, यही चीज तो दिख रही है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any remaining part of the circle. To prove angle AOB is equal to angle ACB. सभी को स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। चलो अब तुम इसको प्रूफ कैसे करोगे? केस फर्स्ट ही का प्रूफ कर रहे हैं अभी, ठीक है, छोटा सा प्रूफ है। कंस्ट्रक्शन देखो क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ज्वाइन सीओ, ठीक, ज्वाइन सीओ करो एंड एक्सटेंडेड इट, ज्वाइन सीओ एंड एक्सटेंडेड इट, बस काम खत्म हो गया। जैसे तुम इसको ज्वाइन करोगे, ये सीओ को तुमने ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास आएगा इस तरह से। अब तुम इसमें ये देखो कि अगर एंगल AO, इसको कुछ ई नाम दे दो, तो एंगल AOE क्या होगा, एंगल AOE तुम्हारा इसके बराबर होगा, एंगल OAC प्लस एंगल ACO। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हो गई, यहां पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हो गई। और दूसरा तुम देखोगे एंगल BOE, एंगल BOE अगर देखोगे तो वो भी क्या हो जाएगी, एंगल OCB प्लस एंगल OCB प्लस एंगल CBO। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हो गई। अच्छा एक चीज और देखो, क्या OAC और ACO, एंगल OAC और AC, हाँ पूछ, चेंज करो ना, जरूरी है? जरूरी नहीं है, पेपर में जैसा है उसी के हिसाब से करिए आप, चेंज करो, एक में चेंज करो, ठीक है। एंगल AOE इज इक्वल टू, ये तुम्हें दे रखा है। अब ये बताओ क्या OAC और ACO बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये तुम्हारा एंगल और ये एंगल बराबर होगा। एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल ACO। क्यों? क्योंकि रेडियस तुम्हारे पास है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यहां से तुम्हें मिलेगा एंगल OAE इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ACO। सेम चीज इसमें भी लगेगी, एंगल BOE, एंगल BOE अगर तुम कहोगे तो ये क्या हो गया, एंगल 2BCO, OCB कह सकते हो, BCO कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होंगे, एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल CBO, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो अगर तुमने फर्स्ट इसको माना और सेकंड इसको माना, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करो, देखो क्या आएगा, एंगल AOE प्लस एंगल BOE is equal to 2 times of एंगल ACO प्लस एंगल BCO, ठीक। एंगल AOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACO प्लस BCO, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ACB के बराबर हो जाएगा, ठीक। CB और एंगल AOE और BOE किसके बराबर होगा, एंगल AOB is equal to 2 times of angle ACB। क्लियर? चलो जल्दी से करो, अभी किसको क्लियर है ये, बोलो जल्दी से, किसको किसको क्लियर हुआ, बोलो सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। करो Sir, जल्दी can you से। repeat once again? हाँ किसको नहीं सर। समझ में, नाम बताओ। Sir, Arya. आर्यन, और बताओ, और किसको नहीं आया? सर मानस। हाँ सर साई। मानस सर मानस। देखो देखो मानस, तुम लोग सब लोग फिगर पे ध्यान दो। अगर तुम फिगर पे ध्यान दोगे तो तुम्हें बहुत आराम से समझ में आएगा। देखो हमने कुछ नहीं किया है, तुम्हें एक चीज इसका कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कि एक्सटीरियर एंगल तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, इसमें इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ये होता है, ये दिख रहा है, बोलो। हाँ सर। अच्छा ये बताओ, एक्सटीरियर एंगल इसका, इस एंगल का और इस एंगल का सम होता है, हाँ Yes, सर। sir. और ये दोनों एंगल क्या बराबर होंगे? नहीं सर। क्यों नहीं हाँ होंगे सर बराबर? होगा क्यों नहीं होंगे? सर, क्योंकि रेडियस सर होगा। ओसी अगर इस साइड को देखो और इस साइड को देखो
तो ये साइड अगर बराबर होते हैं तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी तो बराबर हाँ होते सर, हैं। हाँ। और ये हाँ। दोनों रेडियस है, रेडियस तुम्हारी ओसी और ओए रेडियस है, तो बराबर नहीं हो जाएगा? बोलो, क्लियर? हाँ सर, हाँ सर, अच्छा, क्लियर। सेम चीज तुम इधर देखो, सेम चीज अगर तुम इधर देखो तो ये तुम्हारा इस तरफ भी यही है। ये एंगल हमने जो एक्सटीरियर लिया है नीला वाला, ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर था, इसके और हाँ इसके। सर। और ये हाँ दोनों सर, भी क्या थे आपस में, ये दोनों भी आपस में क्या इक्वल। थे? तो ये जो था वो एक हमने ले लिया, इसके दुगना है और ये इसके दुगना है। फिर दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का सम जो आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ दिस आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ दिस। और वही हमें प्रूफ करना था कि ये जो एंगल आएगा वो इसके दुगने हो रहा है। क्लियर? हाँ सर, समझा सर, क्लियर। चलो जल्दी से करो, यस सर। करो जल्दी से। चलो जल्दी करो, जल्दी से। सॉरी। चलो सभी को आगे समझ में? ओम, आर्यन, मानस, Yes. हर्ष, ईशान, ओम केदानी, बोलो जल्दी से। सतेज, हाँ सर, भागश्री, समझे। मयूमी, हाँ सर। श्रवणी, Yes, बोलो sir. जल्दी से। चलो जल्दी जल्दी से बता देना, और कैसे कंप्लीट हो बताना फिर। हो जाए बताना जल्दी से। हो गया। हो गया? यस सर। चलो Yes, sir. नेक्स्ट तुम्हारे पास थ्योरम जो है वो है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अब ये भी एक थ्योरम। अच्छा, तुम्हारे पास जो हमने अभी एक केस फर्स्ट पे किया था, ये जो क्वेश्चन किया है केस फर्स्ट पे, केस सेकंड और केस थर्ड भी सेम एज इट इज है। सेम एज इट इज का मतलब क्या है कि तुम इसी चीज को थोड़ा सा आगे ले जाके स्टेट कर दोगे, उसका तुम ना भी करोगे तो तुम कह सकते हो कि केस फर्स्ट और सेकंड और थर्ड भी सेम प्रूफ होगा। ठीक है, सेम प्रूफ होगा, यानी कि बस तुम्हें इस तरह का फिगर बनेगा और केस थर्ड में तुम्हारे पास फिगर अलग बनेगा, तुम उसको बुक में देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर एग्जाम्स में प्रूविंग आती है तो तुम एक केस का प्रूफ करके सिमिलरली एज अबव लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। और वैसे तो इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, प्रूविंग कम आएगी। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है? नेक्स्ट थ्योरम है तुम्हारे पास एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल का मतलब क्या है? ये तुम्हारे पास सर्किल है, ठीक, सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल का मतलब ये तुम्हारे पास आर्क दे रखा है। ठीक, अब ये आर्क दे रखा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट का मतलब ये, ठीक है, और ये और ये एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तुम कह सकते हो ये और ये एंगल बराबर होते हैं। इसको और थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से बना लो। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल,
चलो ये थ्योरम भी बहुत आसान है, बताओ कौन प्रूफ कर पाएगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, सेम सेगमेंट का मतलब ये अगर तुम्हारे पास आर्क लिया हमने और ये सर एंगल देखा गया और ये एंगल देखा गया, ठीक, ये एंगल देखा गया और ये एंगल देखा गया, तो ये एंगल हमने कहा कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यहां पर तुम गिवन लिख सकते हो। गिवन क्या है तुम्हारे पास, ए सर्किल विद सेंटर ओ, सर्किल तुम्हें दे रखा है विद सेंटर ओ एंड बीसी इज आर्क, बीसी इज आर्क, ठीक। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये हमें प्रूफ करना है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल का मतलब क्या है, ये एंगल तुम्हें प्रूफ करना है इक्वल है। अब इसको प्रूफ करने के लिए तुम देखो क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ। सर हम लास्ट वाला थ्योरम यूज कर सकते। हाँ, लास्ट वाला थ्योरम कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो तुम इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। जब इसको ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि एंगल BOC जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। अगर तुम देखो द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सेंटर। और ऑल्सो तुम लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में तुम कर सकते हो कि ज्वाइन OB एंड OC। और ऑल्सो तुम क्या कर सकते हो कि एंगल BOC तो तुमने ये देख लिया, ऑल्सो एंगल BOC इज इक्वल टू the angle subtended by arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the center। यहां से तुम लिख सकते हो 2 of angle BDC, ठीक है। थ्योरम दोनों में सेम लगेगी, एंगल सबटेंडेड by the arc at the center, angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by double the angle subtended by at any point on its remaining arc, subtended लिख सकते हो by it any part, ठीक। वहां से तुम ये देखोगे दोनों बराबर हो जाएगा, ये BOC तो 2 ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल BDC, तो ये तुम्हारा बराबर आ गया BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। क्लियर, तो ये बराबर आ गया। तो ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एंगल, सर ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कैसे हुए फिर? एंगल इन द सेम सेगमेंट क्यों नहीं हुआ है कि देखो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, बताओ सेगमेंट का मतलब क्या होता है। सर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को मतलब इक्वल या अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अच्छा, नहीं नहीं देखो एक मिनट सुनो, तुम क्या कह रहे हो, स्ट्रेट लाइन। सर मतलब एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, एक कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए। चलो एक कॉर्ड ड्रॉ करा हमने, हाँ सर, तो वो जो पार्ट है, वो जो एरिया कवर्ड अंडर दैट कॉर्ड है नीचे का, ठीक है, वो माइनर सेगमेंट है। और हाँ जो ठीक ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है, ये थ्योरम जो आर्क पे कर रहे हो ये कॉर्ड पे भी लागू होती है, ठीक है। यानी कि ये थ्योरम आर्क पे प्रूफ कर रहे हो, तुम्हारे कॉर्ड पे भी यही लागू होती है। और सेम चीज तुम्हारी जो पीछे वाली थ्योरम है वो भी कॉर्ड पे लागू होती है। जैसे हम लोग ने अभी बताया था ना कि अगर तुम कॉर्ड की बात करोगे तो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि जो एंगल कॉर्ड सबटेंड करती है वही रेस्पेक्टिव आर्क सबटेंड करता है, ये भी एक थ्योरम होती है जो तुम लोग को पहले बता दी जाती है शायद, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर देखो, इसको कॉर्ड की नजर से देखोगे तो ये एक सेगमेंट ऊपर वाला है। अब ये कोई भी सेम सेगमेंट, यानी कि ऊपर वाला सेगमेंट जो है उसी में तो आर्क सबटेंड कर रहा है ये, तो ये सेम सेगमेंट में नहीं आ गया। अगर हम ये कहेंगे कि ये जो हाँ आर्क सर कॉर्ड समझ है गया। तो ये सबटेंड करेगा इसमें, लेकिन दूसरा सबटेंड करेगा इसमें, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि एक माइनर सेगमेंट हो जाएगा, एक मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो यहाँ ये थ्योरम वैलिड नहीं होगी, हाँ यहाँ वैलिड होगी। तो जो चीज आर्क पे है वही चीज कॉर्ड पे है, तो यानी कि वो कॉर्ड छुपा हुआ है, तुम उसको समझ सकते हो, देख सकते हो। क्लियर अभी, बोलो। हाँ यस सर। सर। चलो जल्दी से बताओ फिर नेक्स्ट करें। हो गया। हो गया, यस। अच्छा अगर हो गया है तो ये थ्योरम बहुत आराम से तुम लोग प्रूफ कर सकते हो
कि एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। चलो ये प्रूफ करो। अब इसका, सर हाँ इसका प्रूफ तुम लोग बताओ। सर वी नो सेमी सर्कल 180 डिग्री पे होता है, सो हाँ ठीक, एनी पॉइंट if we draw any a point, so it will be half of it, so ठीक है, वेरी 180 गुड वेरी का गुड। half देखो 90 तुम्हें होता है। मालूम है ये 180 है, और ये तुम कह सकते हो द आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर है। ठीक, अब ये जो आर्क अगर कोई भी तुम यहाँ पर ये बना रहे हो, तो तुम्हें मालूम है कि ये जो होता है वो अगर ये x होगा तो ये 2x होगा। तो 2x इज इक्वल टू तुम्हें 180 दे रखा है, तो x इज इक्वल टू 90 तो होगा। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द थ्योरम तुमने लगाई, और x इज इक्वल टू 90। सेम चीज तुम इसके लिए भी लगा सकते हो। ठीक, तो ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 90। सर एक में ही किया तो भी चलेगा? हाँ एक ही में तुम देख सकते हो, मतलब तुमने एक में कर दिया बहुत है। चलो जल्दी से बताना फिर। ठीक है, तो एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल ट्रायंगल। हो जाए बताओ जल्दी से। हो गया, बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। सर हाँ सर हो गया। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन देते हैं फिर वो करो। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, चलो यहां पे तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड एंगल बी डी सी। ठीक है, ये 31 डिग्री दे रखा है, और ये तुम्हारे पास 69 डिग्री दे रखा है। ठीक, और ये तुम्हें बीडीसी फाइंड करना है। चलो बीडीसी बताओ कितना होगा। चलो देखते हैं किसका आंसर आया। सतेज कोले का सबसे पहले आंसर आ गया। और बताओ और किसका आ रहा है? बस एक ही बच्चे का आंसर आया है, सतेज का। और ये प्रांजल का आंसर गलत है, ओम गैदानी का सही है, और किसका सर गलत मैं है, आता हूँ फिर। भागश्री का गलत है,
प्रांजल का गलत है, ओम गदानी गलत। बीडीसी बताना है, ये एंगल बताना है। ये पूरा 69 दे रखा है, ये पूरा 69 दे रखा है। आर्यन गलत है तुम्हारा, ये 69 दे रखा है और ये तुम्हारे पास 31 दे रखा है, ठीक। और बीडीसी बताना है। एक्चुअल में इसमें एक मिस्टेक हो रही है, हम बता रहे क्या मिस्टेक हो रही है। तुम लोग की मिस्टेक मतलब एक्चुअल में ये सेंटर नहीं दे रखा है, ये सेंटर नहीं है, ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो रही होगी। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा ये सेंटर है, ये सेंटर नहीं है, बस ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये सेंटर नहीं है। दिस इज नॉट ए सर्कल, यानी कि बीसी इज नॉट डायमीटर, बीसी इज नॉट डायमीटर। अब करो, अब शायद सही आएगा। तुम लोग ने शायद इसके वजह से मिस्टेक हो रही थी। अभी क्लियर है? भागश्री, प्रांजल बोलो। सही है अब तुम लोग। सर फिर से भेजा है। हाँ सही है, अब सही है। और बताओ, और किसका नहीं आया? मैत्रिया तुम्हारा नहीं आया क्या? मानस नहीं है, कर रहा हूँ सर। क्यों नहीं आया? इतना टफ कहाँ है ये? प्रचेत, प्रिंस, श्रवणी, क्या हो यस गया? 7 में। इतना टफ नहीं, अनिका का भी आ चुका है। बोलो। सर मैंने फिर से भेजा है सर, सही है। सही है, आर्यन का सही है। आर्यन का सही है। और बताओ। श्रवणी, मैत्रिया क्यों नहीं आ रहा आंसर? सर बोलो। एक ही मिनट। अरे कुछ नहीं करना है इसमें, देखो क्या है। देखो ये तुम्हारे पास 31 दे रखा है, ये 69 दे सर रखा है। तो बी ए सी तुम फाइंड कर सकते हो। बी ए सी तुम्हें मालूम है, यही होगा 180 माइनस हाँ सर 180 31 डिग्री प्लस होगा। 69, ठीक। तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अच्छा ये बताओ, 100 अभी हमने सॉरी बताया 80। था कि द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यानी कि अगर कोई कॉर्ड ऐसे दे रखी है तो ये जो एंगल बना रही है, ये एंगल दोनों सेम बनाती है ना। तो अगर तुम ये सेंटर नहीं दे रखा है तो इसको नॉर्मल लो ना, या तो ये ऊपर होगी, अगर ऊपर होगी तो भी सेम है, या सेंटर ऊपर होगा या सेंटर नीचे होगा तो भी बात बराबर है ना, सेम सेगमेंट में तो आएगा। तो सीधे सीधे वो एंगल बीएसी क्या हो जाएगा? बीडीसी के बराबर हो जाएगा। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। क्लियर? ये कैसे सेम सेगमेंट अरे में? देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ये सेंटर यहां पर है। अच्छा ये बताओ, ये कॉल डाली है हमने, अब ये जो सेम सेगमेंट में ये एंगल नहीं बनेगा, ये देखो। अगर तुम सेंटर के हाँ पार भी सर ले समझ लोगे, गया समझ अगर गया सर। सेंटर के पार ले लोगे तो पार ले लो तो ये ले लो, तब भी सेम सेगमेंट में आ रहा है। आया सेम सेगमेंट में? बोलो। चाहे सेंटर ऊपर होगा चाहे नीचे होगा, क्योंकि बीसी डायमीटर तो है नहीं, अब वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तुम समझ में आ रहा है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट है, तो वो 80 डिग्री होगा। क्लियर मैत्रिया? बोलो। यस सर, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। बाकी हम रिकॉर्डिंग डाल देते हैं हाँ सर, जिसका यस। यस ये Yes.